ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 18 मई 2025 है और आज है दिन रविवार का, और आज के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली। तो ये अव्यक्त मुरली जो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो चली थी 25 मार्च 2005 को। और ये अव्यक्त मुरली परमपिता परमात्मा हमें, मुझ आत्मा को सुनाते हैं, ज्ञान से भरपूर करते हैं, ताकि मैं आत्मा अपने इन विकारी संस्कारों से एकदम से सहज रीति निकल आऊं और अपने दैवी गुणों से सूर्य की तरह चमकने लगूं। बस उसी के लिए बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं, ये मुरली सुनाते हैं, और हमें अपनी तरफ से बस एक कदम चलना है, और वो है अभ्यास का कदम। वो हम अपनी तरफ से चलते हैं तो बाबा पिता रूप में इतना लाड दुलार करके हमें बस गोद में उठा लेते हैं। तो परमात्मा का प्यार पाने के लिए ज्ञान मुरली सुनकर अपनी ओर से अभ्यास का कदम बढ़ाने के लिए अध्ययन करते हैं ये अव्यक्त मुरली पूरी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में आकर, जिसके लिए जो सबसे सहज विधि इस ब्रह्मा कुमार के अनुभव में है वो है कि मुरली को अपने से जरूर अध्ययन करना है, जिसके लिए मुरली को अपने हाथों में लेना है, बड़े फुर्सत से इत्मीनान से बैठना है और ये अनुभव करना है कि अपने इस देहभान से मैं आत्मा निकलकर अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर। और उसमें भी खास तौर पर आज के दिन चलते हैं शांतिवन के प्रांगण में, जहाँ वो डायमंड हॉल है, जहाँ मेरे बाबा अव्यक्त रूप में मुरलियाँ चलाया करते थे। तो इस डायमंड हॉल में मैं आत्मा जैसे ही उपस्थित होता हूँ, परमपिता परमात्मा मेरे सम्मुख विराजमान है और दृष्टि दे रहे हैं। तो उनकी उपस्थिति से मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो जाता है, और दृष्टि से मेरे बाबा मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, और मैं आत्मा एक आनंद के आवरण से भरपूर हो जाता हूँ। और इस आनंदमय स्थिति में स्थित होकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में अध्ययन करते हैं आज की ये अव्यक्त जादुई मुरली। और इस अव्यक्त मुरली के लिए बाबा ने जो श्रीमत दिया है वो है ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। हाँ जी बाबा। माता पिता कहते हैं आज माता पिता अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। माता पिता सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य! जितने ही होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। जितने ज़्यादा पवित्र हैं उतने ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हो।
भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट, एकदम सबसे ऊंचाई पर, अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। आपके जड़ चित्र, उन्हों के भी हर कर्म की पूजा होती है। जड़ चित्रों के हर कर्म की पूजा की जाती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसी विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा बच्चों की होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा बच्चों की होती है, क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। उसका फल ये मिलता है कि हमारी पूजा भी बाबा कहते हैं विधि पूर्वक होती है। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है, वो इसी समय का प्रारब्ध है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। जितना ज़्यादा पवित्र हैं उतना ज़्यादा ऊंचे हैं। इस ब्राह्मण जीवन का आधार ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। संकल्प में भी अपवित्रता आई ना तो श्रेष्ठ नहीं बने। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है, पवित्र बनो, योगी बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। कहते हैं जो धार्मिक वो से हम लोग मना भी रहे हैं, जो यादगार के रूप में चल भी रहा है होली, उसमें क्या रस्म है? पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। अपवित्रता को जलाना, योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार वो आग में जलाते हैं। और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं, और इसीलिए होली में मिलन मनाते हैं, सब कोई मिलते हैं एक दूसरे से। इसलिए माता पिता सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। और पिछले बार की मुरली बाबा ने कहा था व्यक्त मुरली में, दुआएं देना और दुआएं लेना, इसमें चारों ही सब्जेक्ट आ जाता है। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है वो तो परवश है अपवित्रता से, लेकिन वो अपवित्रता के परवश में है, इसलिए वो बद्दुआ दे रहा है। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? नहीं। सुखी रहते हो? नहीं। तो या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन, इस दुख का अनुभव करते हो? दुख का ही अनुभव होगा जब अगर अंदर संभालेंगे। तो बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव करा। बद्दुआ को ले लिए ना तो खुद को अशांति हो गया, इसलिए बाबा कहते हैं उसको लेना नहीं है, अपने को बद्दुआ लेना नहीं है, सिर्फ दुआ लेना है। तो जो माता पिता की श्रीमत है, सुख दो और सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना? सीखा है। प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। सुख देना है और सुख लेना है, दुआ देनी है, लेनी है प्रतिज्ञा। हर किसी को दुआ देना है और दुआ ही लेना है। इस बात का बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा है।
हिम्मत है? जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं कि दुआ लेंगे, दुआ देंगे, वो हाथ उठाओ। पक्का? पक्का? कच्चा नहीं होना। कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास चाबी है। हाँ जी बाबा, है बाबा, है चाबी। चाबी कायम है। माया चोरी तो नहीं कर लेती। उसको भी चाबी से प्यार है। हमको बाबा ने चाबी दे दी। अब बाबा कहते हैं कि चाबी तो दी है, तो हम कह रहे हैं हाँ है। तो बाबा कहते हैं कहीं देखो माया चोरी तो नहीं कर लिया। चाबी लेके अंदर रखे हुए हैं और वो अंदर से गायब भी हो गया। क्योंकि बाबा कहते हैं माया को भी चाबी से प्यार है। सदैव संकल्प करते हुए ये संकल्प इमर्ज करो। मर्ज नहीं, इमर्ज। ये संकल्प बाबा कहते हैं एकदम उफान पर रखो, एकदम सबसे आगे, मुंह पर पहला। मुंह पर कहने का मतलब बुद्धि का एकदम सबसे पहला संकल्प जो आएगा वो आदत बन जाए, वो संस्कार बन जाए कि यही आएगा। और इमर्ज करो, मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। ये तो एकदम हुआ पड़ा है। विजयी तो मुझे होना ही है, विजयी मैं बना पड़ा हूँ। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। और कहते हैं बना ही सही में जीत का है, बस उसको रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। है सहज और हम लोग अपने से उसको मुश्किल कर देते हैं। छोटी सी गलती कर लेते हो, पता है कौन सी गलती करते हो? बाबा कहते हैं छोटा सा गलती करते हैं और फिर उसको मुश्किल बना लेते हैं। बाबा पूछ रहे हैं पता है कौन सी गलती करते हो? माता पिता को उस समय बच्चों पर बहुत रहम, क्या कहें, प्यार आता है। बाबा कहते हैं रहम क्या कहें, प्यार आता है बच्चों पर उस समय जब गलती करते हैं और मुश्किल में आ जाते हैं कि अरे अब हमसे कैसे होगा। क्या प्यार आता है? बाबा कहते हैं रहम क्या कहें, प्यार आ जाता है। और क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो कि बाबा हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है, एकदम भ्रिकुटी सिंहासन पर बाबा मेरे साथ विराजमान है, ये कह रहे हैं। तो कंबाइंड है। डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है, पीछे वाले कंबाइंड है, गैलरी वाले कंबाइंड है। बाबा कहते एक तरफ कहते हो कि हम साथ नहीं, एकदम कंबाइंड है। फिर बाबा ने सबसे अलग अलग पूछ लिया कंबाइंड है कि नहीं है। अच्छा, आज तो माता पिता को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हैं। तो उन्हों से भी माता पिता पूछ रहे हैं कि माता पिता कंबाइंड है। अच्छा, बाबा को उस दिन ऐसा हुआ कि मालूम चला कि अलग अलग जगह पर, चूँकि उस समय से टेलीकास्ट चलने लगा होगा, तो जब टेलीकास्ट ही हो रहा है तो सब लोग अपने अपने जो जहाँ थे वहीं पर सुनने लग गए। तो इसलिए माता पिता को तो सब मालूम है। तो माता पिता कहते हैं कि उन जहाँ बैठे ना वहाँ सबसे पूछ रहे हैं कि सबने कंबाइंड का अनुभव किया है बाबा को। तो उन्हों से भी माता पिता पूछ रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। बाबा कहते हैं वो लोग वहीं से हाथ उठा रहे हैं। जब सर्वशक्तिमान माता पिता कंबाइंड है फिर अकेले क्यों बन जाते? तो फिर जब गलती करने लगते हैं तो अकेले रहते हैं, तब ना गलती करते हैं। अगर आप कमज़ोर भी हो तो माता पिता तो सर्वशक्तिवान है ना। अगर कुछ देर के लिए दिल शिकस्त की स्थिति आ भी जाए, मान लेते हैं कि थोड़ा देर लगने लगा कि हमसे नहीं हो पा रहा, हम उतना नहीं है। शायद मेरा ड्रामा में दिल शिकस्त का एक भाषा ये भी होता है आजकल कि शायद मेरा ड्रामा में इतना ऊंचा रोल ना हो,
तो बाबा कहते हैं ये आप सोच सकते हैं ना, लेकिन परम पिता परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है ना, तो वो तो नहीं होंगे, और वो मेरे साथ तो कंबाइंड है, ये तो पक्का निश्चय हो गया। तो बाबा कहते हैं अकेले बन जाते हो तभी कमज़ोर बन जाते हो। तो ये निश्चय हमारा छूट जाता है, हम भूल जाते हैं कि परम पिता परमात्मा मेरे साथ कंबाइंड है, ये भूलते हैं, अकेले पढ़ते हैं तभी कमज़ोर होते हैं। कंबाइंड रूप में रहो, बाबा कहते हैं हर वक्त, हर समय, हर क्षण कंबाइंड रूप में रहो। माता पिता हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी हैं। शिव पिता परम धाम से आए क्यों हैं? वो परम धाम से अभी इस पतित दुनिया में आए ही क्यों हैं? हम बच्चों के लिए आए हैं ना, बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो ब्रह्मा बाबा भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं। साकार शरीर से वो उतना नहीं दे, शरीर की हर क्षेत्र में एक लिमिटेशंस होती हैं, कुछ हद में बंध जाता है शरीर, लेकिन जब वो अव्यक्त हो गए तो वो भी बेहद के हो गए। अब वो भी किसी भी हद में बंधे नहीं हैं, तो सहयोग ज़्यादा देते हैं ना। तो जब माता पिता सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं, हमें खुले हाथों से बाहें फैलाकर पुकार रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, सहयोग देने के लिए बाहें फैलाए हैं, तो अकेले क्यों बन जाते? तो बाबा तब कहते हैं तब फिर क्यों अकेले पड़ जाते हो? मेहनत में क्यों लग जाते? 63 जन्म तो मेहनत की है ना, वही आदत बन गया है बाबा, संस्कार बन गया मेहनत का ना, तो बार बार जाके मेहनत वाला काम करने लगते हैं। क्या वो मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? जी बाबा, मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। बाबा कहते हैं मोहब्बत में रहो ना, प्यार से रहो। ये बाबा मेहनत की तरफ क्यों खींच चले जाते हो? अभी तक वो वाला संस्कार नहीं खत्म हुआ। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। बाबा कहते हैं बाबा के मोहब्बत में रहो ना, प्यार में रहो ना, तो मेहनत स्वतः छूट जाए। जैसे भक्ति स्वतः छूटी ना, मेहनत भी स्वतः छूट जाएगी। ये मेहनत वाला संस्कार भी क्यों पकड़ के रखे? भक्ति का जब छूट रहा है, छूट गया ही है, तो फिर ये मेहनत वाला संस्कार क्यों बार बार पकड़ लेते? इस संस्कार को भी छोड़ना है। ये भी मुझ आत्मा का निज संस्कार नहीं है। बाबा के प्यार में, लव में लीन रहने का संस्कार को उभारना है, आदत में लाना है। भूल गए हैं ना, उसको आदत में लाएंगे तो ये मेहनत वाला जो संस्कार है ना, बात बात में मेहनत में लग जाते हैं। बाबा कहते हैं ये छूटना है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? नहीं बाबा, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन बस संस्कार है तो इसलिए उसमें चले जाते हैं। क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? शायद बाबा सहज योगी हैं। माता पिता विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? तीरी पर बहिश्त लाए हैं, यानी हथेली पर स्वर्ग लाए हैं। आपका चित्र भी है ना, राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए। इसलिए माता पिता को मेहनत अच्छी नहीं लगती। तो माता पिता हमारे लिए तोहफा लेकर आए हैं, अपनी हथेली पर स्वर्ग लेकर आए हैं, और हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। और कहते बेटा मेहनत छोड़ो, बाबा आ गए, गोद में आ जाओ, गोदी में बुला रहे, आजा 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 मेरा बच्चा। और हम लोग हैं कि नहीं नहीं, अभी हम थोड़ा देर मेहनत करेंगे। तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता है। हाँ जी बाबा, अब मेहनत नहीं करेंगे बाबा, बिल्कुल नहीं। एकदम जैसे भक्ति छूटी, एकदम अब मेहनत छोड़ देंगे। माता पिता हर बच्चे को मेहनत मुक्त, मोहब्बत में मगन देखना चाहते हैं। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। हाँ जी बाबा, जलाएंगे। हाँ जी बाबा, जलाना मतलब नाम निशान गुम, फिर उसका नाम निशान नहीं आएगा। कोई भी चीज़ जलाते हो तो नाम निशान
ख़त्म हो जाता है ना, कोई भी चीज़ भौतिक रूप में, भौतिक आग में जब डालते हैं तो उसका पूरा वजूद ख़त्म हो जाता है। बाबा कहते हैं तो ऐसी होली मनाएंगे तो हमें अपनी इस अलौकिक जो संस्कार हमारे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, लेकिन इस योग अग्नि में, इस संकल्प के, दृढ़ निश्चय के संकल्प में, अग्नि में जला देना है। नाम निशान नहीं होना चाहिए। तो हाथ तो हिला रहे हैं बाबा। जब बाबा ने पूछा तो सारे बच्चे हाथ हिला रहे हैं। माता पिता हाथ देख करके खुश हो रहे हैं। जब बच्चे इस तरह से हाथ हिलाते हैं ना तो माता पिता खुश होते हैं। लेकिन है, लेकिन बोले क्या कि नहीं, क्या लेकिन है? बाबा कहते हैं सब खुश हो रहे हैं, बाबा बच्चों ने हाथ हिलाया, बाबा पूछे कि संकल्प से पूरा जला देना है तो सब बच्चे हाथ हिला रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन है, बताएं क्या है लेकिन, कि नहीं बताएं? मन का हाथ हिलाना। बाबा कहते हैं हाथ, ये शरीर का, लौकिक भौतिक शरीर का हाथ नहीं हिलाना है, मन का हाथ हिलाना है। मन से सहमति जतानी है, और न केवल सहमति जतानी है, दृढ़ निश्चय पर अडिग हो जाना है। ये हाथ हिलाना तो बहुत ईजी है, ये शरीर का हाथ तो बहुत आसानी से हिला देते हैं। अगर मन ने माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा। अगर मन में सोच लिए ना कि करना ही है तो बाबा कहते हैं तब तो समझ लो विजय भी हुआ पड़ा है। नए नए भी बहुत आए हैं। जो पहली बार मिलन मनाने के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ। दोहरे विदेशी में भी हैं। अभी जो भी पहली बारी आए हैं, माता पिता विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन ये मुबारक स्मृति में रखना, और अभी सबको लास्ट तो फास्ट जाने का मौका है। बाबा कहते हैं सब अपना भाग्य बना सकते हैं, इसका मुबारक बाबा पहले ही दे रहे हैं। और इस मुबारक को बाबा कहते हैं स्मृति में रखना। क्यों रखना? क्योंकि लास्ट तो फास्ट जाने का मौका है। सबसे लास्ट में आए हैं, बहुत लास्ट में आए हैं, पीछे आए हैं, लेकिन सबसे आगे जाने का मौका है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। छुट्टी है, जा सकते हो। बाबा कहते हैं ऑप्शन है जाने का। ऐसा नहीं कि पीछे आए तो पीछे ही रह जाएंगे, नहीं, आगे जाने का मौका है। तो सदा ये लक्ष्य याद रखना कि मुझे, अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ जी बाबा, मुझे फर्स्ट क्लास में आना ही है बाबा। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं ना, टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए हैं वो लंबा हाथ उठाओ। करीब 150 भारत के मेहमान माता पिता के सामने बैठे हैं। वेलकम, बाबा उनको स्वागतम कहते हैं। अपने घर में आने की वेलकम, भले पधारे। कम से कम बाबा कहते हैं आए तो स्वागत है उनका। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते हैं, लेकिन अभी वीआईपी से वीवीवीआईपी बनना है। देखो, देवताएं आपके जड़ चित्र वीवीवीआईपी हैं, तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना ही है। माता पिता बच्चों को देखकर खुश होते हैं। रिलेशन में आए हैं, जो वीआईपी आए हैं उठो। बाबा कहते हैं वो क्या किसी के कहने सुनने पर आए हैं, तो उनको एक बार बाबा ने उठने के लिए कहा। बैठे बैठे थक भी गए होंगे, थोड़ा उठो। अच्छा, वर्तमान समय माता पिता दो बातों पर बार बार ध्यान दिला रहे हैं। एक, स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा, स्टॉक जमा करो। दोनों जरूरी हैं। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वो जमा करो।
प्रत्यक्ष फल का मतलब पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध अभी तुरंत महसूस करते हैं उसको जमा करना है। दूसरा बाबा कहते हैं सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम संतुष्ट हो गए, हाँ ठीक है जो भी है जैसा भी हम संतुष्ट है, नहीं, इतना संतुष्ट रहना है कि सामने वाला हमसे संतुष्ट हो जाए। उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो। दूसरों को जब संतुष्ट करेंगे तो क्या होगा, दुआएं मिलेंगी, दुआएं। और उस दुआ को बाबा कहते हैं दूसरा खजाना कौन सा हुआ, दुआओं का खजाना। कैसे मिलेगा वो खजाना, वो भी बाबा ने स्पष्ट किया। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज होकर के, हिम्मतहीन होकर के जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो, उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। जब हम दूसरों को संतुष्ट करते हैं ना तो दुआएं धड़ाधड़ हमारी दुआओं का खाता जमा होने लगता है। अब तीसरा बताते हैं बाबा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना। सेवा करेंगे तो जो सेवा का फल मिलेगा ना उसका बाबा कहते हैं उसका जमा करना है, उस खजाने को जमा करना है, बढ़ाना है। और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। सेवा भी कैसी होनी चाहिए, निमित्त भाव से, निर्माण भाव से और निर्मल वाणी से। बेहद की सेवा, मेरा नहीं बाबा, मेरा सेवा नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, बाबा का। बाबा करावन हार, मुझ करन हार से करा रहे। ये है बेहद की सेवा। ये तीनों खाते जांच कर, तीनों ही खाते जमा है। मेरापन का अभाव हो, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहते हैं मेरापन का ना अभाव हो जाए, खत्म हो जाए मेरापन। सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। एक तो खाते जमा करना, अच्छी तरह से जांच करना, कहीं कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। विधाता बनो, लेवता नहीं, न नाम न मान न शान, किसी के भी लेवता नहीं, दाता विधाता बनो। हाँ जी बाबा। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, शक्ति भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए। दुख की लहर में एकदम दुखी हैं, लेकिन हमारी सूरत देखते के साथ उसमें परमात्मा की प्रत्यक्षता हो तो उनके चेहरे पर कम से कम बाबा कहते हैं मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो ये ध्यान देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए। हमारी तपस्या की जो ज्वाला है ना वो दूसरों को कोई ना कोई अनुभूति कराए ही। सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ, अनुभूति अमर होती है। सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छा लगता है, सदा याद नहीं रहता, इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से
माता पिता के कनेक्शन से दिलाओ। उनमें उमंग उत्साह जो है ना, अपने सहयोग से माता पिता से कनेक्शन जुड़वा देना है। तो माता पिता का जब प्यार दुलार मिलेगा तो अनुभव में आएंगे। और बाबा कहते हैं अनुभव अमर होता है। ज़्यादा मेहनत नहीं कराओ। बाबा कहते हैं उनको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ना खुद मेहनत करो ना औरों को कराओ। निमित्त है ना, तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाएं। खुशी में मन नाचने लगे। सुना क्या करना है? देखेंगे रिजल्ट। बाबा कहते हैं रिजल्ट देखेंगे तब मालूम चलेगा कि सुने कि नहीं सुने। किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने, कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोता मेल नहीं देखेंगे। भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विकर्म नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी। ठीक है ना? बाबा कहते हैं पोता मेल तो देखेंगे, लेकिन ये वाला नहीं कि हम भूल नहीं किए, ठीक ठाक रहे, झूठ नहीं बोले, बस सब छोटा छोटा वाला बाबा कहते हैं अब नहीं देखेंगे। बाबा देखेंगे कि कितनों को उमंग उत्साह दिलाए, कितनों को अनुभूति कराए, कितनों को दृढ़ता की चाबी दी। ये वाला पोता मेल बाबा देखेंगे। ठीक है ना? करना ही है ना? माता पिता भी क्यों कहें कि करेंगे? नहीं, करना ही है। माता पिता भी थोड़ी बोलेंगे करेंगे, नहीं, करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पीछे आने वाले। आप ही कल्प कल्प बाबा से अधिकारी बने थे, बने हैं और हर कल्प बनेंगे। ऐसा दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन माता पिता को देखना ही है। ठीक है ना? हाथ उठाओ, बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। ये तो सब पास हो गए हैं। पास है ना? अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा होली अर्थात पवित्रता का आधार दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को, सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाबा समान बच्चों को माता पिता का याद प्यार दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे बाबा दादियों से बात करते हैं। दादियाँ तो गुरु भाई है ना, तो साथ में बैठो। भाई साथ में बैठते हैं, अच्छा है। माता पिता रोज स्नेह की मालिश करते हैं, निमित्त है ना, ये मालिश चला रही हैं। अच्छा है, आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है। निमित्त दादियों के समान सेवा में, निमित्त भाव में आगे बढ़ना है। अच्छा है, आप लोगों का ये जो पक्का निश्चय है ना, करावनहार करा रहे हैं, चलाने वाले चला रहे हैं।
ये निमित्त भाव सेवा करा रहा है। मैंपन है? कुछ भी मैंपन आता है? नहीं बाबा। अच्छा है, सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल है ना, तो माता पिता भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते ही रहते हैं। अच्छा, बहुत आए हैं तो अच्छा है ना। लास्ट टर्न फर्स्ट फास्ट गया है। बाबा कहते हैं जो लास्ट में आए सब आगे तेजी से जाते हैं हर कल। अच्छा, दोहरे विदेशी मुख्य टीचर बहनों से, दोहरे विदेशों में भी जो टीचर्स बहने हैं उनसे बाबा आगे बात कर रहे हैं कि सभी मिलके सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो। ये बहुत अच्छा किरदार निभाते हो, खुद भी रिफ्रेश हो जाते हो और दूसरों को भी रिफ्रेश कर देते हो। अच्छा प्रोग्राम बनाते हो, माता पिता को पसंद है, खुद रिफ्रेश होंगे तब तो रिफ्रेश करेंगे। बहुत अच्छा, सभी को रिफ्रेशमेंट अच्छी की, माता पिता खुश हैं। बहुत अच्छा। ओम शांति। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ज्ञानवान स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भवा। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो। क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, कुछ भी आए, कोई भी संकल्प रूप में भी हिलाए नहीं, क्योंकि हमें उसको देखना किस रूप में है, वरदानी बनकर देखना है। अचल अडोल का वरदान को याद में रखना है। और इसलिए जब ऐसा मन में भावना रहेगा तो बाबा कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति जब आएगी, कोई भी विघ्न के रूप में जो नजर आ रहा है, वो हमको गिराने के लिए नहीं आया है, हमको मजबूत बनाने आया है, मुझे विजयी बनाने आया है। ज्ञानवान कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योग अग्नि जगाकर रखो, ज्ञानवान स्थिति में रहो, तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। वो उस रोशनी के आगे ना वो आ ही नहीं पाएगा, वो अंधेरे में ही जलवा दिखा सकता है, अंधेरा होगा ही नहीं। ज्ञान प्रकाश से हम चकमकाते रहेंगे तो हमारे आस पास भी नहीं आ पाएगा और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्प से ही इतना ना बुद्धि भरपूर रहे कि व्यर्थ संकल्प के लिए समय ही ना हो। हाँ जी बाबा। और परमपिता परमात्मा से हमने इतना श्रेष्ठ, इतना अमूल्य, अनमोल ज्ञान रत्न मुरली धारण किया, उतना ही श्रेष्ठ वरदान प्राप्त किया है। और अब इसी स्थिति में, इसी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं। और इशारा देते हुए जो श्रीमत पहले बाबा देते हैं वो है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। हमें रूहानी रॉयल्टी में रहना, हमारा चलन जो हो ना वो एकदम आत्मिकता भरा हो और चेहरे पर पर्सनैलिटी जो हमारी हो वो एकदम पवित्रता वाली हो। इस बात को स्पष्ट करते हुए बाबा आगे स्पष्ट रूप से एक विश्लेषण के रूप में एक इशारा देते हैं, वो है कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाबा आदि देव व पहले राजकुमार बने। इसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा जो है ना वो आदि देव बने, पहले राजकुमार बने। ऐसे आप भी फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ जाओ,
क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। ब्राह्मण जन्म का मतलब ही है पवित्रता का संस्कार। तो आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। बाबा कहते हैं जितना श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे, जितना महानता का, परमात्मा की महानता के ख्यालों में, उस स्थिति में अपने आप को स्थित रखेंगे, उतना ज़्यादा ही हम पवित्र बनेंगे। और जितना ज़्यादा हम पवित्र रहेंगे तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा समान आदिदेव और पहले राजकुमार की लिस्ट में, आज बाबा कहते हैं उसकी लिस्ट है जो, उसमें हम आ जाएंगे। हाँ जी बाबा। और इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी तरफ से अपने इस लौकिक जीवन में, ये जो हमें लौकिक किरदार मिला है ना, इस किरदार में आने वाली हर परिस्थिति को, आज बाबा ने वरदान में भी कह दिया ना कि ये जो परिस्थितियाँ आती हैं ये क्यों आती हैं? मुझे विजयी बनाने आती हैं। उसी के माध्यम से, उन्हीं परिस्थितियों पर जब हम विजयी पाते हैं तो हमारा नाम ऐसे ऐसे लिस्ट में आ जाता है, बाबा के दिल तक पर हम चढ़ जाते हैं। तो इन परिस्थितियों को सामना करना है ना, उनके सामने जा कर के उन्हें बाबा कहते हैं कि चुनौती दे करके बुलाओ और उस पर विजयी पाओ। तो ये करने के लिए अभ्यास को छोटे स्तर से ही सही, लेकिन शुरू जरूर करना है। लगातार इस भान में रहना है कि हर एक परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए है, मुझे विजयी बनाने आई है। तो हमें विजयी बनना है ना, और हुए पड़े हैं, विजयी हमारा हुआ पड़ा है, हम जीते हुए हैं, बस उसे रिपीट करना है। इस भान के साथ लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में, अपने स्थूल शरीर में ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।